बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दिस इज़ कामरान हैदर कुरैशी। आज हम आर्ट्स मैथ की यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, जो कि दो दर्जी मसावात के बारे में है। उसका हल सेट मालूम करेंगे। दो दर्जी मसावात, तो दो दर्जी मसावात होती क्या है? कोई भी मसावात ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो, इस शक्ल की कोई भी जो मसावात हमारे पास होगी उसको हम कहते हैं दो दर्जी मसावात। इसमें जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो ज़ीरो नहीं हो सकता। तो इस टाइप की जो हमारे पास इक्वेशन होगी उसको हम कहेंगे दो दर्जी मसावात, या इंग्लिश में से कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें ए बी और सी जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी न्यूमेरिक वैल्यूज़ को। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या दो दर्जी मसावात को हल करने के हमारे पास तीन तरीके हैं। एक है हमारे पास फैक्टराइजेशन का तरीका है, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होगा, और तीसरा होगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो जो आर्ट्स का मैथ है यूनिट नंबर 5 10th क्लास का, उसमें हमने एक एक्सरसाइज और उसमें तीनों मेथड यूज़ होंगे, और तीनों मेथड को अप्लाई करते हुए हमने दो दर्जी मसावात का हल सेट या सोल्यूशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपको बताना मकसूद ये है कि सबसे पहले आपको समझ आ जाएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन या दो दर्जे मसावात की शक्ल कैसी होती है, वो क्या होगी। इसमें जो ए होगा वो कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। बी और सी में भी ज़ीरो हो जाए, मगर वो मसावात जिसमें मुतगय्यर की ताकत दो के अलावा ना कुछ भी हो। मसलन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये भी दो दर्जे मसावात ही होगी। ऐसी मसावात जिसमें वेरिएबल या मुतगय्यर की ताकत या उसकी डिग्री दो हो, ना दो से कम ना दो से ज़्यादा, ऐसी मसावात को हम दो दर्जी मसावात या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज को और तीनों मेथड अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। हल करते हैं जी हम सवाल जनरल रियाजी के चैप्टर 5 के। मेरा पहला क्वेश्चन है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। तीन मेथड हमने देखे थे इसके सॉल्व करने के। दोनों में से पहला मेथड होगा कि इसको फैक्टराइजेशन की हेल्प से सॉल्व करें। हमें दो दर्जे मसावात गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, हम इसमें बेसिकली मिड टर्म को ब्रेक करेंगे, और मिड टर्म को ब्रेक इस तरह करेंगे कि वो दो फैक्टर बनाएंगे जिनको ऐड करने से मिड टर्म हमारे पास वापस आ जाए, और अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो बाकी दो टर्में स्क्वायर टर्म और कांस्टेंट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल हमारा आंसर आए। लाइक 5 को जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5x स्क्वायर, वेरा सेंटर में हमारे पास लिखा हुआ है 6x। अब ऐसे दो नंबर हमने सर्च करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 5x स्क्वायर आ जाए और प्लस या माइनस करें तो 6 आ जाए। अब जो 5 के फैक्टर हमारे पास 5 1 और 5 एक ही फैक्टर बनेगा, तो मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो दोनों को ऐड करने से मिड टर्म आनी चाहिए और मल्टीप्लाई करने से प्रोडक्ट ऑफ द टू टर्म्स के इक्वल हो जाए। फिर इसके बाद हम ये करेंगे दो दो टर्म में से लेंगे कॉमन। अब एक्स स्क्वायर प्लस 5x से कॉमन ले लिया हमने x, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर था, जब एक x कॉमन लेंगे तो एक x हमारे पास बच जाएगा, प्लस की जगह प्लस लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 5x, तो 5x में से जब एक x कॉमन ले लिया तो हमारे पास सिर्फ बच जाएगा 5 प्लस। अब x प्लस 5 में क्या कॉमन होगा? यहाँ पे बेसिकली नज़र तो कोई भी टर्म कॉमन नहीं आ रही, मगर यहाँ पे कुछ भी कॉमन होगा वहाँ से हम 1 कॉमन ले सकते हैं। जब 1 कॉमन लेंगे तो टर्म पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये हमारे पास इसके दो फैक्टर्स आ जाएंगे। तो अगर आप गौर करें तो फैक्टराइजेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत ईजी है। यहीं पे आपको समझ आ जाएगी कि हमारा क्वेश्चन फॉल्स है या ट्रू है। आप यहाँ पे देखें, ये हमारे पास आ गया x प्लस 5, नेक्स्ट जो ब्रैकेट के अंदर टर्म होगी वो भी दोनों बिल्कुल सेम होनी चाहिए, x प्लस 5 x प्लस 5 दोनों टर्म सेम होंगी, तो हमारे जो फैक्टर्स बने होंगे जो हमने दो मिड टर्म ब्रेक की होगी वो क्वेश्चन हमारा ठीक होगा। देन इसके बाद हम ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म सेम है, x प्लस 5 x प्लस 5, एक दफ़ा वो टर्म लिखेंगे और एक दफ़ा लिखेंगे जो ब्रैकेट के बाय टर्म्स हैं। अब x प्लस 5 दोनों में से कॉमन ले लें, यहाँ पे बच जाएगा x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये हमने इसको रिजॉल्व कर लिया फैक्टर्स में। अब यहाँ पे भी देखें तो हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक टर्म है x प्लस 5, दूसरी टर्म है x प्लस 1, दोनों 0 के इक्वल हैं। तो 1 बाई 1 दोनों को 0 को इक्वेट करके तो x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे।
एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। 5 उधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो गया। और सेकंड टर्म थी हमारे पास एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो 1 इधर ऐड हो रहा है, इक्वालिटी के लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे मूव करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। सो सोल्यूशन सेट या हाल सेट हमारे पास आ जाएगा। दोनों जो एक्स की वैल्यूज़ आई हैं, एक वैल्यू हो गया -5 और दूसरी वैल्यू हो गया हमारे पास -1। ये हमने पहला पार्ट सॉल्व कर लिया। बिल्कुल इसी तरीके से इसका नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे, जो कि हमारे पास 7th पार्ट है। एक्स स्क्वायर प्लस 64 इक्वल्स टू 16x। इसको हमने सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह लिखेंगे कि इक्वालिटी के उधर कोई भी टर्म नहीं होनी चाहिए 0 के अलावा। तो 16x के पीछे यहाँ पे प्लस का साइन है, जहाँ पे कोई साइन नहीं होगा वहाँ पे प्लस होगा। ये प्लस हो रहा है इधर, इक्वालिटी के इधर मूव करें तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 64 इज इक्वल टू 0, जो कि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका आ गया अभी फॉर्म। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो हमने वो नंबर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करने से 64 और 1 को मल्टीप्लाई करने से 64x स्क्वायर आए, और प्लस या माइनस करें तो 16 आए। अब अगर हम देखेंगे तो 64 के जो फैक्टर बनते हैं वो 32 मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया, 16 4 भी हो गया और 8 8। अब इनमें से हम चेक करेंगे कि कौन सा ऐसा पेयर है जिसको प्लस या माइनस करें तो -16 आ जाए। अब 32 को प्लस या माइनस करें 2 तो वो भी हमारे पास 16 फैक्टर नहीं आ सकता, क्योंकि ये हमने इसको निगलेक्ट कर देना है। 16 4 भी हमें 16 नहीं दे सकता। अब 8 और 8 दो टर्म हमारे पास ऐसे दो फैक्टर्स हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें 64 आ जाएगा। इन्हीं को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास -16 जो मिड टर्म है वो आ जाएगी। तो -8 और -8 मिड टर्म को दो फैक्टर हमने रख लिए। नेक्स्ट वही प्रोसेस, दो टर्म, इन दो टर्म में से लेंगे कॉमन। यहाँ पे x कॉमन है, ये एक्स स्क्वायर था, एक x बाहर आ गया तो -8 बच गया, -8 दोनों में कॉमन हो गया। 8 इंटू एक्स -8, चूँकि हमने -8 कॉमन लिया, अब ये माइनस इस प्लस के साइन को चेंज कर देगा। तो ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म बिल्कुल सेम हो गई हैं, x -8 और x -8। क्वेश्चन हमारा ठीक हो गया। यहाँ पे दो टर्म है जी, x -8 इंटू एक्स -8 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सोल्यूशन सेट हो गया हमारे पास इसका 8। ये हमने पहला क्वेश्चन कर लिया जो कि फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल से यदि सॉल्व करना है हमने, हमें गिवन है x प्लस 7 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 49। तो हमारा टारगेट यह है कि यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब होल स्क्वायर होगा तो होल स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हम मैथ में स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड्स, बिकॉज रूट और स्क्वायर दोनों एक दूसरे के एंटी हैं। तो स्क्वायर स्क्वायर रूट में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, वी गेट x प्लस 7 होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर द रूट 49। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 7 इक्वल्स टू अंडर 49 को हम लिखेंगे +-7 का होल स्क्वायर। ये रूल होगा कि जब भी रूट काटेंगे दोनों साइड पे अंडर रूट आएगा तो एक टर्म के साथ प्लस या माइनस आपने यूज़ करना है। मोस्टली हम उस टर्म के साथ यूज़ करते हैं जो कांस्टेंट टर्म हो, प्लस माइनस, क्योंकि रूट के अंदर दोनों वैल्यूज़ होंगी। अब हम लिखेंगे x प्लस 7 इक्वल्स टू +-7। ये 7 का स्क्वायर 49 हो गया, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब ये पॉजिटिव वैल्यू भी है और नेगेटिव भी है। एक दफ़ा प्लस में वैल्यू लिख के वैल्यू x की फाइंड करेंगे, दूसरी दफ़ा नेगेटिव टर्म के साथ। ये दो वैल्यूज़ यहाँ पे x की आ गई। x प्लस 7 इक्वल्स टू +7, नेक्स्ट के लिए -7 यूज़ करेंगे, x प्लस 7 इक्वल्स टू -7। अब x इक्वल्स टू ये +7 इधर रहेगा, ये +7 इधर आके -7 हो गया। 7 - 7 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर जब इस 7 को मूव करेंगे तो -7 हो जाएगा, तो सोल्यूशन x आ जाएगा हमारे पास -14। अब इसकी पड़ताल या चेक भी कर सकते हैं। जो रेडिकल इक्वेशन होगी, रेडिकल इक्वेशन कौन सी होती है, जिसमें कोई भी टर्म अंडर रूट के अंदर आएगी, एक या एक ज़्यादा टर्म अंडर रूट के अंदर आएंगी, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। तो मोस्टली हम रेडिकल इक्वेशन को सोल्यूशन से चेक भी कर सकते हैं कि क्वेश्चन हमारा ठीक है या गलत। ये जो दो वैल्यूज़ हमारे पास x की आई हैं, इनको 1 बाई 1 ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके चेक करेंगे कि हमारा रिजल्ट ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। अब हमारा पहला x की वैल्यू आई है जी 0। इस इक्वेशन में x का 0 पुट करेंगे, 0 + 7 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 49।
7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 इक्वल्स टू 49, जो कि हमारा रिजल्ट ट्रू आ गया। आप दूसरी वैल्यू चेक करेंगे एक्स की, दैट इज़ -14। ओरिजिनल इक्वेशन में एक्स का -14 पुट करेंगे, -14 + 7 होल स्क्वायर इक्वल टू 49। तो -14 + 7 हो जाएगा हमारे पास -7, -7 का स्क्वायर इक्वल्स टू 49। सो दोनों के लिए हमारा रिजल्ट ट्रू आ गया, ये भी रिजल्ट ट्रू आ गया और जब जीरो था वो भी ट्रू आ गया। तो जिस पे हमारा रिजल्ट ट्रू आएगा दैट बिकम्स सोल्यूशन सेट ऑफ रेडिकल इक्वेशन। सो वी गेट सोल्यूशन सेट एज 0 एंड -14, चूँकि दोनों पे हमारा रिजल्ट ट्रू आ गया, हमारी इक्वेशन दोनों पे बैलेंस हो गए, तो इसलिए ये हमारा सोल्यूशन सेट होगा। ठीक है जी, अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है जी हमारे पास इसका थर्ड पार्ट, दैट इज़ एक्स स्क्वायर -8x + 16 इक्वल्स टू 25। अगर आप देखें तो ये भी हमारे पास एक दो दर्जिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम पहले इसके बनाएंगे फैक्टर्स। अगर हम लेफ्ट साइड वाले के फैक्टर बना सकें तो देखें क्या करेंगे, 16 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 16 1 ज़ार 16x²। हमने वो नंबर सर्च करना है मिड टर्म को ब्रेक करने के लिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 16 आ जाए और प्लस माइनस करें तो -8 आ जाए। तो वो हमारे पास दो फैक्टर बनेंगे, -4x -4x। फिर इसके बाद दो टर्म में से कॉमन लेंगे, x² -4x में से कॉमन लेंगे x, देन वी गेट x इंटू एक्स -4। चूँकि x² था, एक x बाहर ले लिया, ये एक x बच गया, माइनस ये था 4x में से x हमने कॉमन ले लिया तो 4 हमारे पास बच गया। इन दो टर्म में से हमने -4 कॉमन ले लेना है, ये बच गया 4 इंटू एक्स -4। ये -4 कैसे होगा, ये जब नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये एक्स, आप देखें ब्रैकेट के दोनों टर्म सेम है, x -4 इंटू एक्स -4। अब इसकी पावर 1 और इसकी पावर भी 1 है, तो मल्टीप्लाई करते हुए हम लिखेंगे लाइक x मल्टीप्लाई बाई एक्स इक्वल्स टू x²। तो मल्टीप्लाई में जब दो टर्म सेम हो तो पावर्स उनकी ऐड हो जाएगी, x -4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। बाकी वही बात है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट किया इसका हमने। तो स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो x -4 ये स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x -4 इक्वल्स टू +-5। तो इस मेथड से हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, यहाँ पे +-5 होगा, तो x की दो वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी। तो ये होगा जी x -4 इक्वल्स टू +-5। x -4 एक दफ़ा +5 लिखेंगे और एक दफ़ा -5 लिख के तो x की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। x इक्वल्स टू 5 + 4 9 हो गया और x इक्वल्स टू -5 + 4 दैट इज़ -1। अब आप ये चेक भी कर सकते हैं, ये जो x की वैल्यू आई है इसको आप ओरिजिनल इक्वेशन जो आपको गिवन थी वहाँ पे पुट करके चेक करेंगे कि आपका रिजल्ट ट्रू आता है या फॉल्स आता है। जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में कर चुके हैं, दोनों का रिजल्ट ट्रू आएगा तो दोनों हमारे पास बन जाएंगे इसके सोल्यूशन सेट। जो गिवन इक्वेशन थी आपको वहाँ पे ही दोनों पार्ट्स पुट करेंगे जो x की दो वैल्यूज़ आई हैं आपकी। तो ये है क्वेश्चन जी। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि सेकंड मेथड होगा क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का, दैट इज़ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो हम शुरू करते हैं जी नेक्स्ट मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो थोड़ा सा आपको हिंट देते चलें, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगी हमारे पास, ax² + bx + c इक्वल्स टू 0। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हमने दो दर्जे मसावात या क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे 1 बाई 1 ऑपरेट करना है। सबसे पहले हम ऑपरेशन करेंगे जो हमारे पास होगी टर्म स्क्वायर वाली, इस पे हमने सबसे पहले ऑपरेट करना है। इस पे क्या ऑपरेट करना है जी, इस पे ऑपरेट हमने ये करना है कि हमें x² का जो कोफिशिएंट होगा उसको हमने 1 बनाना है। x² के पीछे 1 होगा, तो अगर 1 के अलावा कोई भी नंबर हो, 1 a b c हो या 9 10 व्हाट्सएवर, तो उसको रिमूव करेंगे तो उसी नंबर के साथ पूरी टर्म को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। लाइक यहाँ पे हमारे पास है जी ax², तो x² के पीछे कोफिशिएंट हमें 1 चाहिए, तो 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों टर्म्स को 1 बाई 1 ए से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे ए के साथ। देन हम ऑपरेट करेंगे नेक्स्ट नंबर, हमारे पास कांस्टेंट पे ऑपरेशन करना है नंबर 2। ये सीक्वेंस आपने इसका याद रखना है जी। कांस्टेंट पे ऑपरेशन क्या करेंगे, कांस्टेंट पे ऑपरेशन ये करेंगे, कांस्टेंट टर्म को इक्वलिटी के नेक्स्ट सेट में हम मूव करेंगे। फिर थर्ड ऑपरेशन करेंगे हम एक्स के कोफिशिएंट पे, तो एक्स पे कोफिशिएंट पे ये ऑपरेशन करेंगे कि एक्स के कोफिशिएंट जो भी एक्स के कोफिशिएंट होगा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके हाफ का स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड करेंगे। तो सिर्फ फिलहाल आपने ये याद रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए हमारे पास
और वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। ठीक है जी, पहली कंडीशन इसकी पहली शर्त तो ये होगी। उसके बाद ऑपरेशन करेंगे हम, तो वो हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इसकी एप्लीकेशन बताई जाएगी। तो ये दूसरा मेथड हम स्टडी करेंगे, दो दर्जे मसावात को तकमील मरबा से हल करना, या सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये है जी हमारे पास इक्वेशन गिवन है, हमें फर्स्ट पार्ट है जी नेक्स्ट क्वेश्चन का, दैट इज 1y² प्लस 10y प्लस 18 इक्वल्स टू 0। वी आर आस्क्ड टू सॉल्व दिस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो सबसे पहला हमारा आपको बताया था कि हम ऑपरेशन करेंगे, जो टर्म हमारे पास स्क्वायर वाली होगी, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक टर्म होगी उस पर ऑपरेशन करेंगे। तो उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, सो इस पे तो हमने ऑपरेशन कोई नहीं करना क्योंकि ये ऑलरेडी 1 कोफिशिएंट के साथ है जी। देन हम ऑपरेट किस पे करते हैं, हम ऑपरेट करेंगे कांस्टेंट टर्म पे विदाउट एनी वेरिएबल। उस पे ऑपरेशन क्या करेंगे कि उसको इक्वलिटी के नेक्स्ट साइड पे मूव करेंगे। तो यहाँ पे जो टर्म कांस्टेंट है दैट इज 18 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इक्वलिटी को उधर जाके तो -18 हो गया। थर्ड ऑपरेशन आपको बताया गया था कि थर्ड ऑपरेशन करेंगे वाई के कोफिशिएंट पे। अब वाई का जो भी कोफिशिएंट होगा y² प्लस 10y, ये टर्म ऐसी आ जाएगी। अब चेक करेंगे वाई का कोफिशिएंट यहाँ पे हमारे पास 10 है, हमने ये करना है कंप्लीट स्क्वायर मेथड में कि 10 को 1/2 से मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म बाय हाफ एंड टेक द स्क्वायर, और ये जो भी रिजल्ट आएगा दोनों साइड पे इसको ऐड करेंगे। यहाँ पे y का कोफिशिएंट 10 है, 10 को 1/2 से मल्टीप्लाई करें और उसका ले लें स्क्वायर, और ये दोनों साइड पे, इस साइड पे भी ऐड करेंगे इक्वलिटी के और नेक्स्ट साइड पे भी इसको ऐड किया जाएगा। ठीक है जी, ये थोड़ा सा ऑपरेशन इसका टफ होगा आपके लिए, नई चीज़ है, यहाँ पे गलती के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बाकी पहले दो ऑपरेशन तो बहुत ईजी है दोनों टर्म पे। जो भी लीनियर टर्म होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लीनियर टर्म होगी, लीनियर टर्म वो होती है जिसकी पावर 1 हो। यहाँ पे लीनियर टर्म कौन सी है जी, वाई, चूँकि वाई की पावर 1 है। तो लीनियर टर्म के कोफिशिएंट को हाफ से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर ले लें, तो वो जो आंसर आएगा उसको दोनों साइड पे ऐड किया जाएगा। तो जब 10 और 1/2 और 10 कैंसिल होकर 10 5 हो जाएगा हमारे पास। सो 5 का स्क्वायर इस साइड पे भी ऐड करेंगे और इधर भी ऐड करेंगे। राइट साइड पे जो वेरिएबल वाली टर्म होगी वहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे दो टर्म्स पे स्क्वायर बन गया हमारे पास, y और 5 पे। इनको एक स्क्वायर के अंदर इनक्लोज कर देंगे, चूँकि जब ये आप फार्मूला ओपन करेंगे तो 10y एज इट इज़ आपके पास आ जाएगा। एक साइड पे हमने आइडेंटिटी क्लोज करनी है फार्मूला को बनाने के लिए, और दूसरी साइड पे इसको स्क्वायर को ओपन करेंगे। तो 5 का स्क्वायर होगी 25। अब 25 माइनस 18 गिव्स अस 7। अब वही मेथड स्क्वायर को रिमूव करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो y प्लस 5 अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस √7। तो हमने चूँकि वेरिएबल सारा तीनों मेथड में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, दो दर्जे मसावात हल करेंगे, हमारा टारगेट ये होता है कि जो भी वेरिएबल इसके अंदर आएगा x, y हो या z हो, उसकी हमने कीमत मालूम करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आ गया जी y, ये प्लस हो रहा है 5, उधर जाके माइनस हो जाएगा। y इक्वल्स टू प्लस माइनस √7 और -5, यहाँ तक इसका सोल्यूशन होगा। चूँकि 7 कम्प्लीटली सॉल्व नहीं होता, 7 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ तक आप स्टॉप कर सकते हैं। मज़ीद थर्ड पार्ट इसका देख लेते हैं। कंप्लीट स्क्वायर मेथड में है जी, वी आर गिवन 3x² इक्वल्स टू 6 माइनस 7x। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों नहीं है, क्योंकि इक्वालिटी के एक साइड पे 0 नहीं है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इक्वालिटी के एक साइड पे जब 0 आ जाएगा तो तब जाके वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी। तो हम जो लेफ्ट साइड पे जो टर्म होगी, राइट साइड पे जो टर्म होगी, उसको मूव करेंगे लेफ्ट साइड पे। ये हो गया हमारे पास 3x², ये 7x इधर माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस 7x, और ये जो 6 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस इक्वल्स टू 0। अब आपको यहाँ पे समझ आएगी कंप्लीट स्क्वायर मेथड होता क्या है। हमने तीनों टर्न पे 1 बाई 1 ऑपरेट करना है। ठीक है जी, सबसे पहले हम ऑपरेशन करेंगे जो स्क्वायर वाली टर्म होगी, उस पर क्या ऑपरेशन करेंगे कि स्क्वायर का कोफिशिएंट जो टर्म होगी, क्वाड्रेटिक टर्म होगी, उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ भी ना हो। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो 3x के कोफिशिएंट हमारे पास 3 है, यहाँ पे हमने 1 लाना है। तो 1 लाने के लिए हर एक टर्म को 3 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जब इसको 3 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 1, 3/3 इक्वल्स टू 1। 1x² प्लस 7/3x माइनस 6/3 इक्वल्स टू 0। ईच टर्म को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ईच टर्म को जो भी x के कोफिशिएंट होगा अदर देन 1, उसके साथ डिवाइड किया जाएगा। तो 6/3 हो गया -2,
पहला हमारा टारगेट अचीव हो गया। यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक टर्म का कोफिशिएंट आ गया 1। नेक्स्ट हमारा टारगेट होगा कि हमने कांस्टेंट टर्म पे ऑपरेशन करना है। तो कांस्टेंट टर्म हमारे पास -2 है, उसको नेक्स्ट साइड में मूव करेंगे। यहाँ पे माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगी। इसके बाद थर्ड ऑपरेशन करेंगे हम एक्स के कोफिशिएंट पे। तो एक्स के कोफिशिएंट में क्या ऑपरेशन करते हैं जी, कि बताया था आपको कि एक्स का जो भी कोफिशिएंट होगा, अब ये एक्स की एज इट इज़ 7/3 एक्स एज इट इज़ ऐड करेंगे। एक्स का जो भी कोफिशिएंट होगा उसके हाफ का स्क्वायर, यहाँ पे जी 7/3, 7/3 को हाफ से मल्टीप्लाई करें, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसका ले लेंगे जी स्क्वायर। 7/3 मल्टीप्लाई 1/2 होल स्क्वायर इधर भी ऐड करेंगे और इसका नेक्स्ट साइड पे भी ऐड करेंगे हाफ का स्क्वायर। अब ये टर्म तो कैंसिल तो कोई भी नहीं होती, तो फिर इनको आमने सामने वालों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7/3 एक्स प्लस 7 1s are 7, 3 2s are 6 होल स्क्वायर। तो ये 7/6 होल स्क्वायर साइड पे भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास स्क्वायर बन गया एक्स और 7/6, इनको एक स्क्वायर के अंदर इनक्लोज कर देंगे और इस साइड पे हमने इसका स्क्वायर ओपन करना है। 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36। अब इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे आप, तो उसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36। एलसीएम आ गया 72 + 49, ये एलसीएम तो आप पढ़ चुके हैं मिडिल क्लासेस में भी। तो दोनों को ऐड करें तो 121/36 आ गया। तो स्क्वायर को रिमूव करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे। देन स्क्वायर रूट ऑफ 121 इज़ 11 एंड 36 का हो जाएगा 6। तो ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो एक्स हमारे पास आ जाएगा +(-11/6). तो यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। प्लस टर्म एक दफ़ा लिखेंगे और एक दफ़ा नेगेटिव हम लिखे तो एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। एक्स इक्वल्स टू +11/6। अब ये 7/6 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो गया। दूसरा एक्स इज इक्वल टू ये माइनस वाली टर्म यहाँ पे लिखेंगे -11/6 -7/6। अब 6 एलसीएम आ जाएगा 11 - 7 4/6 और यहाँ पे -11 - 7 -18/6। तो ये हमारा आ जाएगा इसका सॉल्यूशन सेट या हल सेट कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। ठीक है जी। अब हमारा नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि अबाउट थर्ड मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये है जी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो दर्जे मसावात मायारी शक्ल में ax² + bx + c = 0। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है x = -p + -√b² - 4ac/2a। अब ए बी सी की वैल्यू यहाँ से कैसे फाइंड करेंगे, जो भी टर्म x² का कोफिशिएंट होगा, x² का जो भी कोफिशिएंट होगा उसको हम बोलेंगे a, x का कोफिशिएंट हो जाएगा b, और जो टर्म होगी कांस्टेंट विदाउट x और y विदाउट एनी वेरिएबल उसको हम बोलेंगे c, विच इज़ कॉल्ड कांस्टेंट। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको याद होना चाहिए, दो दर्जे कुलिया से कहते हैं उर्दू में। तो ये कुलिया तैयार होना चाहिए और आपको समझ आना चाहिए कि ए बी सी की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब गिवन होगी। तो यहाँ पे ए बी सी की कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है, वहाँ से आपने ए बी सी की वैल्यू डिटरमाइन करने के बाद आप इसको करेंगे जी फार्मूले में अप्लाई करेंगे, वैल्यूज़ को फार्मूले में एडजस्ट करेंगे और फिर उसका सलूशन हमारे पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट क्वेश्चन है जी हमारा, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। दो दर्जे मसावात की वन है x² + 4x = -1। अभी देखेंगे ये मायारी शक्ल में या स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको मायारी शक्ल में लिखने के लिए इस 1 को लेके इधर आएंगे, 1 इधर माइनस हो रहा है उधर आके प्लस हो जाएगा। तो ये जाएगा x² + 4x + 1 = 0। इसको मसावात नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं। अब इसको हम मुवाजना करेंगे दो दर्जे मसावात के साथ। दो दर्जे मसावात मायारी शक्ल में क्या होती है, ax² + bx + c = 0। अब हम इन दोनों को करेंगे जी कंपेयर। तो जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखें x² का कोफिशिएंट क्या है a, तो जो गिवन मसावात है उसमें x का कोफिशिएंट 1 है। तो जब कंपेयर करेंगे मुवाजना करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 1, b का यहाँ पे x का कोफिशिएंट यहाँ पे b है और इस मसावात में x का कोफिशिएंट 4 है, तो b की वैल्यू आ जाएगी 4, c = 1, कांस्टेंट की वैल्यू 1 आ गई। दो दर्जे कुलिया लिखेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला x = -b + -√b² - 4ac/2a। अब जो a b c की वैल्यू आपने फाइंड की होंगी वो यहाँ पे पुट करेंगे।
एक्स इक्वल्स टू माइनस बी, मतलब -4 प्लस -4 का स्क्वायर -4ac बाई 2a, -4 प्लस माइनस, अब 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, अब 4ac 1 1 4 इंटू 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 इंटू 1 2, अब 16 माइनस 4 हो गया 12, एक्स इक्वल्स टू -4 प्लस -√12 बाई 2। तो √12 को देखें हम लिख सकते हैं, √12 हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 3, √4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर और √3 अलग करके लिख लेंगे। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा √12 इज इक्वल टू 2√3। तो इसको हम √12 को लिख सकते हैं 2√3 बाई 2। तो न्यूमरेटर या ऊपरी टर्म से हम 2 जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा -2 प्लस -√3 बाई 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू -2 प्लस -√3 हमारा आ गया जवाब। इसका जवाब यहाँ तक भी बिल्कुल परफेक्ट ठीक हो जाएगा। अगर आप मज़ीद करना चाहते हैं तो सॉल्व कर सकते हैं। ये था जी तरीका हमारा दो दर्जी मसावात को दो दर्जी कुलिया की मदद से हल करना। कुलिया आपको आना चाहिए और मसावात में से ABC की वैल्यू फाइंड करने का तरीका आपको होना चाहिए, तो फिर इनको हम सॉल्व कर सकते हैं जी। एक और पार्ट सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपकी मज़ीद प्रैक्टिस हो जाए और आपको सही समझ आ जाए। नेक्स्ट दो दर्जे मसावात में गिवन है जी 2x² प्लस 13x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल इसका मुवाजना करके ABC की वैल्यू फाइंड करेंगे। A की वैल्यू हो जाएगी 2, एक्स के कोफिशिएंट 2 होता है, एक्स का कोफिशिएंट हो गया B और कांस्टेंट टर्म हो गया जी C। दो दर्जे कुलिया लिखेंगे -b प्लस -√b² -4ac/2a। फिर ABC की जो वैल्यू फाइंड की होंगी वो यहाँ पे पुट करेंगे हम और उनको कैलकुलेट करेंगे। 13 का स्क्वायर हो गया 169 -4 मल्टीप्लाई बाई 2 बाई 6, तो ये हो जाएगा 48। 169 -48 हो जाएगा 121। अब 121 परफेक्ट स्क्वायर हो गया 11 का। सो एक्स इक्वल्स टू -13 प्लस -11 बाई 4। अब एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे तो वैल्यू फाइंड करेंगे एक्स की। -13 प्लस 11 बाई 4 दैट इज़ -2 बाई 4। तो -2 बाई 4 हो जाएगा 1 बाई 2, 2 के टेबल से कैंसिल कर देंगे और दूसरा नेगेटिव के साथ करेंगे -13 -11। तो -13 -11 हो जाएगा -24 बाई 4। तो -24 बाई 4 हो जाएगा हमारे पास -6। तो ये है जी हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट। चूँकि ये लास्ट पार्ट में परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, वो हमारे पास √3 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं था होता, मगर यहाँ पे पूरा सोल्यूशन इसका आ गया। सो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा -1 बाई 2 एंड -6। ये था जी हमारा आज का लेक्चर कि दो दर्जी मसावात को हल करने के तरीके हमने आज सीखे। फैक्टराइजेशन से भी किया हमने, दो दर्जी कुलिया की मदद से भी सॉल्व करना सीख लिया और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड तकमील मरबा के तरीक़ा से दो दर्जे मसावात को हमने हल करना आज के लेक्चर में सीखा। कामरान कुरैशी कोचिंग जोन में आपको इजाज़त दीजिए, प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत आसान और बहुत ज़रूरी चैप्टर था हमारा आज का लेसन। प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कहीं से भी कन्फ्यूजन होती है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं। मेहनत कीजिएगा जी, अल्लाह ताला किसी की मेहनत को रेगान नहीं करते। तो अल्लाह ताला आपका हाफिज़ व निगहबान हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे इंशाल्लाह। जनरल मैथ के नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। चैप्टर 5 में हमारी एक ही एक्सरसाइज थी, तो इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो तीनों मेथड हमने आज सर्च किए। बेसिकली आपको पता होना चाहिए दो दर्जे मसावात की मयारी शक्ल क्या है, व्हाट इज़ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको तैयार होना चाहिए, और तकमील मुरब्बा। ये दो चीज़ें आपने नहीं सीखी हैं। फैक्टराइजेशन या तजज़ी जिसे आप कहते हैं, वो आप मिडिल क्लासेस से करते आए, उनमें कोई नई चीज़ नहीं थी। तो ये कोई तरीक़ाकार है जी इस सवाल को सॉल्व करने का। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं जी बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हाफिज़ व निगहबान। अल्लाह हाफिज़।